बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मौफ़िक ने लिखा है, ख़वारिज को मालूम हुआ कि गुनाह करने की वजह से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अहले क़िबला को काफिर नहीं कहते, लिहाजा उनके 70 अफराद आपकी महफ़िल में आए। क्योंकि महफ़िल में जगह ना थी, वो खड़े रहे और उन्होंने कहा, ए अबू हनीफ़ा, हम एक ही मिल्लत के हैं, तुम अहले मजलिस से कहो कि वो हमको जगह दें। चुनांचे उनके वास्ते कशिश कर दी गई और वो आकर हज़रत इमाम के चारों तरफ खड़े हो गए और उन सब ने अपनी तलवारें सूंत लें। फिर उन्होंने हज़रत इमाम से कहा, ए इस उम्मत के दुश्मन। और इनमें से बाल ने कहा, ए इस उम्मत के शैतान। और फिर उन्होंने कहा, हम में से हर एक के लिए तुम्हारा कत्ल करना 70 साल के जहाज से बेहतर है और हम नहीं चाहते कि तुम पर जुल्म करें। आपने फरमाया, क्या तुम मेरे साथ इंसाफ करना चाहते हो? उन्होंने कहा, हम इंसाफ करेंगे। आपने कहा, तुम अपनी तलवारों को न्याम में कर लो, क्योंकि तलवारों की चमक से दिल हौलता है। उन्होंने कहा, हम अपनी तलवारों को न्याम में कैसे करें, जबकि हम अपनी तलवारों को तुम्हारे खून से रंगना चाहते हैं। आपने फरमाया, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर बात करो। वो बोले, मस्जिद के दरवाजे पर 2 जनाजे हैं, एक औरत का है, उसने रनाह किया, जब एहसास से हमल हुआ खुदकुशी कर ली, और दूसरा जनाजा मर्द का है, उसने पेट भर कर गले तक शराब पी, फिर गर गर करता हुआ मर गया। हज़रत इमाम ने उनसे कहा, इन दोनों अफराद का तल्लुक़ किस मज़हब से है? क्या यहूदी हैं? वो बोले, नहीं। आपने पूछा, क्या नसरानी हैं? जवाब मिला, नहीं। आपने दरियाफ्त किया, क्या मजूसी हैं? उसका जवाब भी नहीं से मिला। आपने फरमाया, ये बताओ वो किस मिल्लत से हैं? उन्होंने कहा, इन दोनों का ताल्लुक़ उस मिल्लत से है जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु कहती है। आपने उनसे पूछा कि ये शहादत यानी ये गवाही ईमान का कितना हिस्सा है? उन्होंने कहा, यह शहादत पूरा ईमान है। आपने फरमाया, ऐसे अफराद के मतलब तुम मुझसे क्या पूछते हो जिनके मतलब तुम कहते हो कि वो मोमिन थे? उन्होंने कहा, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि ये दोनों अहले जन्नत में से हैं या अहले नार में से? आपने फरमाया, मैं दोनों के मतलब वो बात कहूँगा जो अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के बारे में कही, जो जिनका जुर्म इन दोनों के जुर्म से बड़ा था। सूरह इब्राहीम आयत 36 तर्जमा। जिसने मेरी पैरवी की वो मेरा है, और जिसने मेरा कहना ना माना तो तू बख्शने वाला मेहरबान है। और मैं वो बात कहूँगा जो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कौम के बारे में कही जिनका जुर्म इन दोनों के जुर्म से बड़ा था। सूरह मायदा आयत 118 तर्जमा। अगर तू उनको अज़ाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर उनको मुआफ़ कर दे तो तू ही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और मैं वो बात कहूँगा जो अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने काफिरों की इस बात, क्या हम तुझ पर ईमान ले आएँ और तेरे साथ कमीने हो रहे के जवाब में कही। सूरह शोरा आयत 111 था 114। जो काम वो कर रहे हैं मुझको उसकी क्या खबर, इनसे हिसाब का पूछना मेरे परवरदिगार का ही काम है, और मैं ईमान लाने वाले को हटाने वाला नहीं। और मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये बात कहूँगा। सूरह हूद आयत 31। जो लोग तुम्हारी आँख में कमी में हैं उनके मतलब मैं ना कहूँगा कि अल्लाह उनको भलाई ना देगा। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ उनके जी में है। अगर मैं ये कहूँ तो मैं बेइंसाफ हूँ। ये सुनकर खवारिज ने अपने हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा, हम इस मसलक से बेदार होते हैं जिस पर हम थे, और अब हम वो मसलक और दीन अख्तियार करते हैं जो कि ए अबू हनीफ़ा तुम्हारा है। उन लोगों ने कहा, यकीनन अल्लाह ताला ने तुमको फजीलत और दनाई और इल्म अता किया है। रावी का बयान है, इन सब ने मसलक छोड़ा और अहले जमात का मसलक अख्तियार किया और खैर से रवाना हो गए।